Welcome, good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 17.1 आकृतियों का परिमाप ज्ञात करें। हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 6 जो झारखंड सरकार जो गणित जारी की गई है, जो कि हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। तो उसी गणित की हम पाठ्य पुस्तक आज हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 17.1 का अध्ययन करेंगे। तो उसमें क्या है 17.1 में आप देखेंगे तो किसी भी आकृति की परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा था। तो परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इस 17.1 में यही दो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक क्लास से जुड़ी हुई हम क्लास को शुरू करते हैं और लाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और आपको हम अच्छी तरह से गाइडलाइन देते हैं। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप कुछ एडवाइस हमसे लेना चाह रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9801317372 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 17.1 ये क्लास 6 का है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखें समझें। मान लिया ये आपका 1 नंबर में क्या दिया हुआ है देखते हैं, और आप अपना गणित बुक को खोलेंगे और आप देखें कि क्या किस तरह से दिया हुआ है। आकृति को देखेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास क्या लिखा है, ये आपकी आकृति दी हुई है और इस आकृति को क्या कह रहा है कि परिमाप ज्ञात करें। इसका क्या कह रहा है कि परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप ज्ञात हम कैसे करेंगे इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और ये आपका लिखा है ये 4 सेंटीमीटर है और उसके बाद ये आपका लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और ये आपका नीचे में लिखा है 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो ये देखिए कोई आकृति है, तो इस आकृति का हम परिमाप कैसे निकालेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। मान लिया जाए आपके पास इस तरह से ये आयताकार कोई फील्ड है। तो जब हम किसी की भी परिमाप, इसका यदि कहे कि परिमाप निकालिए, तो परिमाप का मतलब होता है कि बाहरी आवरण को हम जोड़ देंगे। मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। यदि हम चारों को हम बाहरी आवरण को जोड़ देते हैं यही मेरा क्या होता है, ये परिमाप निकलता है जो कि इसमें कहा जा रहा है। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल किसी भाग की भीतरी भाग को हम किसी भी, ये छायांकित फिगर बना हुआ है, कोई भी चीज़ बना हुआ है, ये खेत है, तो इसका अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। बात को समझिएगा। परिमाप जब भी निकालें तो किसी भी वस्तु की बाहरी आवरण को जोड़ देंगे तो आपका परिमाप निकलेगा। और यदि क्षेत्रफल निकाले तो भीतरी आवरण को हम एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, जबकि परिमाप हम बाहरी आवरण को निकालते हैं और क्षेत्रफल भीतरी आवरण को निकालते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपका एक त्रिभुज है। आप क्या देख रहे हैं, ये आपकी ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिभुज की परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लिखिए इसको, त्रिभुज की परिमाप यहाँ लिख लीजिए। त्रिभुज की, आप देख रहे हैं ये कौन सी आकृति है, ये त्रिभुज है। 1 2 3 भुजा है तो इसे त्रिभुज कहेंगे। अगर 4 भुजा रहता तो इसे हम चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन यहाँ आपका कितना है, 1 2 3 भुजा है तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखिए आप, त्रिभुज की परिमाप बराबर, क्या लिखेंगे, त्रिभुज की परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। क्या लिखेंगे, तीनों भुजाओं का योग। क्या लिखें, भुजाओं का योग, ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद कौन सी भुजा है, अब देखिए ये भुजा, एक भुजा है, इसको नाम लिख दीजिए A B C, ऐसा लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, ए बी है ना,
यहाँ लिखिए ए बी प्लस ये आपका एक भुजा ए बी हो गया, फिर लिखिए बी सी, यहाँ लिखिए बी सी प्लस यहाँ लिखिए ए सी। जब यहाँ ए सी लिखे, अब देखिए ए बी कितना है, तो ए बी आपका 4 सेंटीमीटर लिखा है, तो यहाँ आप लिखेंगे ए बी कितना है, आपका ए बी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर लिखिए, प्लस बी सी कितना है, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, प्लस ए सी कितना है, ए सी आपका 5 सेंटीमीटर है, ऐसा आप लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 4 3 7 7 5 12, ये हो गया, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका परिमाप है, यही आपको परिमाप निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्या आपको समझ में नहीं आया, पुनः इसको समझ लीजिए। जो भी आकृति दिया हुआ रहे तो उसे आप ए बी सी से इंडिकेट कर देंगे, तो आपको जुड़ने में काफ़ी सुविधा होगी। या तो आप तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, फिर भी आपका निकल जाएगा, लेकिन एक सिस्टम, सही सिस्टम से जब आप लिखेंगे तो आप देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। जैसे आप सुबह जब उठते हैं तो ब्रश व्रश करते हैं तो आँख में कुछ गंदा उंदा रहता है, तो वैसे आप स्कूल जाइएगा तो सर क्या कहेंगे कि ये गंदा लड़का है ना, इसलिए आप आँख को धोते हैं, मुंह को धोते हैं, मुंह की गंदगी ना निकले, तो आप स्मार्ट बॉय कहलाएंगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ की जब हम सॉल्यूशन को बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब बनाएंगे तो देखने में काफ़ी लुक अच्छा रहेगा। इसलिए आप लिखेंगे तो तीनों भुजाओं का जो कौन कौन भुजा है, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। तो ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी की जगह 4 लिखिए, प्लस बी सी का कितना है 3 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, प्लस ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर। अब तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, ये हम पहले ए बनाए, तो ये क्वेश्चन आपका बी नंबर है, याद रहे आपका ये बी नंबर है, और बी नंबर में ये आकृति दी हुई है, और इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। ये देख रहे हैं ना, आपके ये पुस्तक में दिखा रहा है, ये आकृतियों की परिमाप ज्ञात करें। तो आकृतियों की परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो परिमाप को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पैरीमीटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। परिमाप को हम क्या पढ़ते हैं, पैरीमीटर पढ़ते हैं, और क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए देखते हैं, ये जो आकृति दी हुई है, इस आकृति का हम क्या करेंगे, तो परिमाप निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये तो त्रिभुज है ना, इसको लिख दीजिए, त्रिभुज की परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्या लिखेंगे, तीनों भुजाओं का योग, ये लिख दिए। अब देखिए इसमें से लिख दीजिए, यहाँ ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी। देखिए अब इसको क्या करना है, यहाँ लिखिए ए बी है, यहाँ लिख दीजिए ए बी, यहाँ लिखिए प्लस बी सी है, बी सी लिख दीजिए, प्लस यहाँ ए सी है, यहाँ ए सी लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, ए बी की जगह कितना है, ए बी की जगह आपका 13 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर, प्लस बी सी की जगह कितना है 23 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए 23 सेंटीमीटर, और प्लस ए सी कितना है, ए सी आपका 17 सेंटीमीटर है, तो ये 17 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, 3 भुजा हुआ, 1 2 3 भुजा हुआ, जोड़ दीजिए, क्या है 3 और 3 6, 6 7 13, 13 का 3 यहाँ लिखिए, बच गया 1 2 1 3 3 और 1 4 और 1 बचा था 5, तो क्या हो गया आपका 53 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया जो हम परिमाप निकाले। इस तरह से बच्चों ध्यान रहे, इसी तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा। आपको बहुत ही बेसिक तरह से बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी तो आप मैथमेटिक्स में अच्छा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देख रहे बच्चों, आपका क्वेश्चन सी नंबर है, एक का सी नंबर है, ये 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, ये 4 भुजा है। तो ये जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज ही कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 भुजा है ना, तो चतुर्भुज हो गया, है ना। तो कहा आप देख रहे बच्चों, आपका सी नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका चतुर्भुज है। क्या है ये, चतुर्भुज है। क्यों कि ये देखिए 1 2 3 4 भुजा है, तो 4 भुजा जिसको रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो आइए इसका हम क्या करेंगे, ये परिमाप कर रहा है, क्या कर रहा है, आकृतियों की परिमाप ज्ञात करें। तो आकृतियों की परिमाप हम कैसे निकालेंगे, तो ये चतुर्भुज है ना, यहाँ लिखिए चतुर्भुज की परिमाप, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज की परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। क्या लिखे, चतुर्भुज की परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए ए
बी सी डी। आप क्या करेंगे, यहाँ लिखिए ए बी प्लस बी सी, क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी सी हो गया, उसके बाद प्लस सी डी प्लस ए डी हो गया। ऐसे हम लिखेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा के बता रहे हैं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं, आप समझिए। आइए देखते हैं। तो ए बी कितना है, ए बी आपका 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखिए 18 सेंटीमीटर प्लस बी सी कितना है, बी सी आपका 23 सेंटीमीटर है, लिखिए यहाँ 23 सेंटीमीटर प्लस सी डी कितना है, सी डी आपका 25 है, यहाँ लिखिए 25 सेंटीमीटर प्लस ए डी कितना है 27 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे कितना 27 सेंटीमीटर। आइए अब इसको हम जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे, इकाई को जोड़िए, 8 और 3 को जोड़िए, फिर 5 को जोड़िए, फिर 7 को जोड़िए, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं कितना लिखेंगे। 8 8 3 11, 11 5 कितना गया 16, 16 4 20 और 3 हो गया 23, 23 का 3 और लिखिए हाथ में कितना बच गया 2, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9 हो गया। कितना हो गया 93 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से इसको हम परिमाप को फाइंड आउट किए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब भी हम इकाई अंक को जोड़ते हैं तो इकाई की तरफ ही लिखेंगे, जब दहाई अंक को जोड़ेंगे तो दहाई की तरफ ही लिखेंगे। इस तरह से इसको जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं बच्चों, आपका क्या है, डी नंबर क्वेश्चन है। हम क्लास 6 एक्सरसाइज 17.1 का हम अध्ययन कर रहे हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ जो आकृति दी हुई है, तो आकृतियों की परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए इसका 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वर्ग कहेंगे। जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो, बराबर हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, क्या लिखना होगा, लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, चारों भुजाओं का योग। यहाँ तो ये बता रहा है कि आकृतियों की परिमाप निकालें। ये कौन सी आकृति है, तो परिमाप निकाल रहा है ना, तो हम चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप मेरा निकल जाएगा। यही हमको पढ़ना है। तो ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो गया, चारों भुजाओं का योग। तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिए ए बी सी डी। क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखिए ए बी प्लस बी सी, यहाँ लिखे ए बी प्लस बी सी, अब फिर लिखिए सी डी प्लस सी डी, फिर इसको लिखिए प्लस ए डी। यहाँ इस तरह से लिखा जाए। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी चारों 5 सेंटीमीटर है। लिख दीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब चारों को जब जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 20 हो जाता है। 5 और 5 10, 5 15 और 5 20 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रत्येक दिन इसी तरह से टॉपिक लेके आएंगे और आपकी सेवा हम करेंगे और आपको अच्छी तरह से हम पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अब देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर है, ये ई नंबर है। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर ई है। तो इस आकृति की हमें परिमाप निकालना है। तो आकृति का परिमाप हम जब निकालेंगे, आप इसे क्या कहेंगे, आयत कहेंगे या चतुर्भुज कहेंगे। चलिए कोई बात नहीं है। ये देखिए आमने सामने की भुजा ये बराबर नहीं है। ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तो ये आयत हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। चलिए इसको हम चतुर्भुज में रखेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये क्या कहता है, आकृतियों की परिमाप। तो आकृति का परिमाप क्या लिखेंगे, आप सीधा सा लिख दीजिए। एकदम बहुत ही सरल ढंग से बता रहे हैं, बेसिक तो बता दिए, अब सरल ढंग से। आइए क्या लिखेंगे, चारों भुजाओं का योग। क्या लिख दीजिए, यहाँ परिमाप बराबर लिखिए, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। क्या लिखे, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग क्या लिखिए, यहाँ लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर प्लस यहाँ लिखिए 6 सेंटीमीटर प्लस लिखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर प्लस यहाँ लिखिए 10 सेंटीमीटर। अब सबको आप जोड़ दीजिए, कितना कितना हो आप देखिए, 6 4 10 और 10 20 और 4 24 हो गया। तो आपका क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसको बनाएंगे। समझिए
उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए कहे तो बाहर में जो आपका जितना मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा है, सबको जोड़ दीजिएगा, उस आकृति का परिमाप आपका निकल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख रहे बच्चों, आपका F नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। ये एक आकृति लिखी हुई है, दिया हुआ है। तो इस आकृति का हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो ये कौन सी आकृति है, ये तो बेढंगा आकृति है ना। तो बेढंगा आकृति को रहने दीजिए ना। इसका हाथ देखिए कितना कितना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया है ना। तो 6 भुजा है तो लिखेंगे षटभुज, लिखेंगे, लिख दीजिए यहाँ षटभुज का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, परिमाप निकाल रहे हैं ना। परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। क्या लिखेंगे, सभी भुजाओं का योग। क्या लिखेंगे, सभी भुजाओं का योग। तो सब भुजा को जोड़ दीजिए ना, कितना कितना है। लिखेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस 3 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर, यानी 1 2 3 4 5 6। देखिए छोटा है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब सबको आप जोड़ दीजिए। सबको आप जब जोड़ देंगे कितना होगा, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 3 18, 18 3 21 हो गया। जोड़ लीजिए इसको, देखिए कितना हुआ, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 हुआ ना। तो आप 21 कैसे कर देते हैं, 21 नहीं ना होगा। अब देखिए ना कितना है, देखिए ये एक भुजा हो गया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 हुआ। तो 18 यहाँ लिख दीजिए ना, ये 18 सेंटीमीटर हो गया। या तो ऐसे भी बना सकते हैं, कितना देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। यहाँ लिख दीजिए 6 गुना एक भुजा कितना, 3 सेंटीमीटर। तो 6 × 18 भी हो गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं इजी मेथड से। लेकिन आपको बेसिक मेथड से आपको बता रहे हैं कि आप समझिए। जब बेसिक चीज़ को आप समझिएगा तो कभी आप नहीं भूलिएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, अब देख रहे हैं आपका क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, जी नंबर क्वेश्चन है। ये आपका जी नंबर क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं, ये जी नंबर क्वेश्चन है। और हम क्या बताए, आकृति का परिमाप निकाल रहे हैं ना। तो परिमाप का बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं जो दिया है, जहां जहां भुजा हो सबको आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए सब भुजा को क्या क्या जोड़ेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पहले 3 3 सेंटीमीटर, सब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है। ले ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, इस तरह दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे, तो पहले 3 3 सेंटीमीटर वाला को बोलो जोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखिए 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, और फिर लिखिए इसको प्लस 3 सेंटीमीटर, प्लस लिखिए 3 सेंटीमीटर, और फिर इसको लिखिए प्लस 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ लिखिए प्लस 3 सेंटीमीटर, और यहाँ फिर लिखिए इसको प्लस 3 सेंटीमीटर, और फिर प्लस लिखिए 3 सेंटीमीटर। यानी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, है ना। अब सबको जब हम जोड़े तो कितना हो गया आपका, 8 या 24, या सबको हम जोड़े कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक बात है। अब यहाँ देखते हैं ये 1.5 कितना है। अब देखते हैं 1.5 वाला कितना है। तो 1.5 फरू हो गया, 1.5 प्लस फरू है 1.5 प्लस फरू है 1.5, कितना हो गया, 1 2 3 4 तो है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, यही है ना। तो जब 1.5 रुपया और 1.5 रुपया को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 रुपया होगा। फिर क्या जोड़ेंगे, 1.5 रुपया को 1.5 रुपया जोड़ेंगे कितना होगा, 3 रुपया होगा। 3 और 3 कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। तो 24 रुपया और 6 रुपया को जोड़ेंगे कितना होगा, 24 6 30 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। यानी बाहर में जितना जितना जो भी चीज़ दिया हुआ है सबको आप जोड़ दीजिए तो आकृति का परिमाप आपका निकल जाएगा। इस तरह से इसको बनाया जाता है बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसमें H नंबर है, I नंबर है, और बाकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 17.1 में आप देख रहे हैं। इसे अब बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप बना पाते हैं तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करें, और अगर नहीं बना पाएंगे तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पुनः फिर बता दूंगा।
उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगी हम क्या बात बताए। जिस तरह हम बनाए आप उसी तरह से जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ है उसे आप बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, और यदि नहीं बने तो हमें कमेंट करेंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम पुनः आपको फिर वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए आज हम प्रश्नावली 17.1 तक बताए, 1 नंबर का हम अध्ययन किए और उसके बाद नेक्स्ट क्लास 2 नंबर से होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ में आवे तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Thank you for watching my video.